क्योंकि आप उठ नहीं रहे थे। उठा उठा के थक गया मैं। रात को 11-11 12-12 बजे तक सोना। डिसिप्लिन ब्रो, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। लेट हो रहे हैं हम, चलो गो गो। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। तैयार हो जाओ फिर कर लो। तैयार होने के बाद किसने 10 सेकेंड्स ठीक है। 1 एग्जाम ट्रिपल ई का एग्जाम्पल बताओ। पीपीएफ कैसे? इन्वेस्टमेंट करते टाइम 1.5 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। अच्छा हाँ। ईपीएफ भी सेम, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों। आपने सोचा हुआ है कि मेरे को रास्ते पर बोर करना आपने? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जिम करके हम आ चुके हैं। कैमरा वेयर आर गोइंग। हाँ, जिम करके हम आ चुके हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं। कैमरा फिक्स हो रहा है और आदि भी आ चुका है। आदि, डू यू वांट टू से समथिंग टू योर फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, एनीथिंग? No. Something I nice don't in the know. morning? I don't know. Why बे? I don't know. You don't know? Yeah. फिर बहन भैया की तरह बोल देना कुछ बढ़िया सा। हेलो दोस्तों, कैसे बोलते हैं बहन भैया? Hello, so welcome to my new video. तो कैसे आप? हाँ, तो फिर आई डोंट नो क्यों कर आज रहे हैं। हम जा रहे हैं घर। अभी हम जा रहे हैं घर फटाफट से। बज रहे हैं 7:58 हो चुके हैं। 8:30 बजे आदि का स्कूल होता है, तो फट से झट से खट से हम जाके नहाएंगे, रेडी होंगे स्कूल के लिए और फिर हम निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? कुल्लू। स्कूल ब्रो। कुल्लू में ही तो है। कुल्लू में तो है, बात तो सही है। Damn bro, you're right buddy, totally right। कल हमें और जल्दी उठना होगा आदि। क्यों? क्योंकि आज 3 सेट ही हुए ना। वैसे तो हम डेली 4 करते हैं। क्यों करने लेकिन? 4 करने हैं ना, आज 3 ही तुम्हारे। क्यों आ रहे थे 3? क्योंकि फ्री नहीं होना था, नहीं तो टाइम से एक सेट कम हो गया। और स्ट्रेंथ तो आपने देख ही ली। पिछली बार 10 आपने 40 kg से कितने मारे थे रेप्स? 8 आज कितने मारे? 5 ना। तो ऐसे होता है, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होते हो। अगर प्रैक्टिस छूट जाए बड़ी फुसकी हो जाते हैं फिर, है ना? बट वी विल कम बैक, डोंट वरी, ठीक है? ये तो उसकी वजह से है। बैंगलोर ट्रिप। मुंबई ट्रिप तो आप बोलते हो ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं बापची। ये खा लूं मैं। वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे? तो फिर हम सो गए वहां पे, क्योंकि आप उठ नहीं रहे थे। उठा उठा के थक गया मैं। रात को 11-11 12-12 बजे तक सोना। डिसिप्लिन ब्रो, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। Once you break the discipline, everything breaks. Everything goes away. But it's right now not away. What? It's not right now away. It's not right now away. What is not right now away? I don't know. I don't said know. That word. मैंने बोला कि everything goes away if you break the discipline. If But you don't. it's not right now. मतलब समझा नहीं। वो अभी नहीं है। क्या नहीं है अभी? जो आप बोल रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी जो आप पूरी बात समझाओ ना। मेरे को नहीं आई समझ। आपको नहीं आई? मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो जो हम कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। चला जाता है, जो आपने कमाया वो सब चला जाएगा। हाँ जी। लेकिन अभी हो नहीं रहा है वो। क्या नहीं हो रहा है वो? अभी नहीं हो रहा है ना वो क्या? मैं नहीं बता रहा। अरे वो पूछ रहा हूँ मैं, वो क्या? मैं कैसे समझूं कि वो? आदि बेटे हम आज वो खाएं नाश्ते में? हाँ। क्या? वो ठीक है, आज वो देते हैं आपको। कैसा, आपको कैसा लगता है? उसका टेस्ट कैसा होता है? पता है। क्यों? आपने खाया तो है वो? कहाँ खाया? खाया तो था यार। खाया। बताओ ना, मीठा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, कैसा होता है वो? कि कड़वा होता है? मीठा। नहीं यार, मतलब आपको पता नहीं है ना फिर वो क्या है? नहीं। वैसे मुझे भी नहीं पता ना। आप वो कर रहे हो कि अभी तो हो ही नहीं रहा है वो। क्या नहीं हो रहा है? डिसिप्लिन बोला मैंने तो। अभी तो डिसिप्लिन खत्म नहीं हुआ है ना, सब कुछ ब्रेक नहीं हुआ है ना अभी तो। अब ब्रेक नहीं हुआ है, छोटी सी ब्रेक आ गई थी बीच में। थोड़ी सी आ गई थी। हाँ, तो वो नहीं आनी चाहिए थी ना। दिल्ली में भी नहीं उठे आप, बॉम्बे में भी नहीं उठे, तो 2 दिन 3 दिन का ब्रेक आ गया। आया कि नहीं आया? एक दिन तो कर लिया आपने सड्डू चाचू के साथ, बाकी 2 दिन तो गड़बड़ हो गया। एक दिन चलो मान लिया वीकेंड हो गया, एक दिन और छूट गया। ऊपर से डेडलिफ्ट नहीं हुई वहां पे, एब्स ही हुए सिर्फ। दूसरा आगे चलो भाई जी, चलो। लेट हो रहे हैं हम, चलो गो गो। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं।
तैयार हो जाओ फिर कर लो, तैयार होने के बाद किसने नाश्ता करना और सर्विस 10 seconds ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seconds are up. रुको तो सही गंजू गंजू बाबा गंजू मेला भैया गंजू मैंने बनाया वो तुतगंदू मैंने बनाया यार, आपने वो बना गुगू गागा बनाया आपने, नहीं तुतगंदू मेरा है, मम्मा से पूछ लो, मम्मा तुतगंदू मैंने किया था ना, आदि को भी आपको भी मैं ही करता था ये तुतगंदू। फिर नाश्ता करना आराम से ना इसके पास बैठ के। चलो आजा गंदू बाबा। तो गाइस ब्रेकफास्ट टाइम, मनीषा जी खा रही हैं ब्रेड और अंडा और मैं खा रहा हूँ अपना ओटमील एंड ब्रेड। बड़ा खराब है। हो जाएगा ठीक, सर्दियाँ आ गई। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मनीषा को छोड़ने एंड फिर आके करेंगे काम। खाना ले लिया, दूध ले लिया, फोन ले लिया। यस बॉस, यस सर। एग्जाम ट्रिपल ई का एग्जाम्पल बताओ। पीपीएफ कैसे? इन्वेस्टमेंट करते टाइम 1.5 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। अच्छा हाँ। ईपीएफ भी सेम, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों। हाँ इन्वेस्टमेंट करते वक्त फिर इन्वेस्टमेंट करते टाइम सेकंड स्टेज कौन सा? जो इंटरेस्ट है उस पर भी कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा। और तीसरा जब मैच्योरिटी आएगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम्प्ट 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 ईपीएफ पीपीएफ सारे एग्जाम्प्ट सारे मतलब दो ही हुए ना। एनपीएस है एनपीएस वो ईईटी होगा, डेढ़ उसमें भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपको 50,000 की या फिर 2 लाख की, है ना एग्जाम्प्ट। हाँ जो उस पर रिटर्न बनेगी वो भी मैच्योरिटी पे मिल ही जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जब मैच्योरिटी आएगी तो 60% ही आप निकाल सकते हो, बाकी जो 40% है वो आपको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, पेंशन खरीदनी पड़ेगी। जब आप पेंशन खरीदोगे जो पेंशन आएगी वो आपके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स होगी। अच्छा हाँ जी मैडम। और जो 60% है उस पे कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री। एग्जाम्प्ट और टी क्या है टैक्सेबल। अच्छा और ईटी एग्जाम टैक्स एग्जाम्प्ट ये नहीं पता है इसमें कोई एग्जांपल बताया था उन्होंने क्या कि एक्युमुलेशन अर्निंग स्टेज में टैक्स पड़ जाएगा, टैक्स पड़ेगा है ना ईटी में। कौन सा जैसे होगा इसमें 5 ईयर की क्या होती है वो आपकी एफडी एनएससी नेशनल सेविंग्स स्कीम। हाँ इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया ना उसका, और मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। एनएससी की मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, पता नहीं एफडी का नहीं पता मेरे को पक्का। इंटरेस्ट इज पेएबल। देखो ईटी हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मेजर्स, एक तो है आपका कि नेशनल सेविंग स्कीम टैक्स सेवर एफडीज, तो दे के डिडक्शन अंडर एटीसी मिलता है, ठीक है वो एग्जाम्प्ट हो गया। हाँ, फिर इंटरेस्ट पे टैक्स पड़ जाएगा। अर्न ऑन दीज इज taxable at regular slab rates. इधर भी रेगुलर स्लैब रेट्स होता है बट इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है ना, टैक्स इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली है जैसे भी है वैसे मिलता होगा। तो वो जब टैक्स हो गया तो मैच्योरिटी तो वैसे ही, मैच्योरिटी भी कैसे टैक्स लेंगे, मैच्योरिटी तो प्रिंसिपल ही मिल रहा होगा ना फिर। हाँ मैच्योरिटी पे वही है कि आपको प्रिंसिपल ही मिल रहा है तो उसमें तो ऑब्वियसली टैक्स नहीं है, तो ईटी वही है। सीनियर सिटीजन स्कीम में तो वो नहीं होता है ना, एग्जाम्पशन नहीं है ना फर्स्ट, उसमें भी टैक्स लगता है ना, इंटरेस्ट जो आएगा क्वार्टरली नहीं होता है ना। हाँ होता है, सिटीजन होता है ना, तो सीनियर सिटीजन वो भी एग्जाम्प्ट ईटी हो गया। वो भी महिला सम्मान, ये तो नई स्कीम है कोई, ये भी उसमें भी यही होगा। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ये पढ़ना है। नाखून काट दिया आपने। रेजिडेंशियल स्टेटस कब होता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट? नंबर 1 व्हेन टू कंडीशंस आर देयर। नंबर 1 व्हेन किसी को भी 182 डेज और मोर देन दैट इंडिया से बाहर इंडिया में हो गए तो वो रेजिडेंट है, तो वो रेजिडेंट है। अगर फर्स्ट चीज नहीं है तो दूसरा, अगर फर्स्ट केस नहीं है तो दूसरा केस है कि उसको एटलीस्ट 60 डेज इस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हो गए हो, एंड उससे पहले की 4 इयर्स में टोटल 365 डेज इंडिया में रहा हो। पिछले 4 साल में 365 दिन अगर इंडिया रहा है, पिछले 4 साल में नहीं, पिछले से पिछले, अच्छा प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज और उससे पिछले 4 सालों में टोटल अगर
365 डेज वो इंडिया में रहा है, तो हाँ। एज पर द टैक्सेशन एक्ट हाँ, उसको रेजिडेंशियल स्टेटस मिलेगा एंड उसकी इनकम विल बी चार्ज्ड, उसकी इनकम विल बी टैक्सेबल, ग्लोबल इनकम, इंडियन इनकम, ग्लोबल इनकम, ऑल द इनकम विल बी इनकम ग्लोबल बोलोगे तो इंडिया भी आता ना उसमें, हाँ सॉरी ग्लोबल इनकम विल बी बट टैक्सेबल इसमें इन भी इंडिया। विल बी टैक्सेबल, बट इसमें भी 2 एग्जम्पशंस हैं। नंबर 1 एग्जम्पशन इज कि अगर कोई नौकरी के लिए चला गया बाहर हाँ तो नौकरी फर्स्ट के डे बाहर 1 चला से हो जाता है। अगर कोई बंदा टू टेक अ जॉब आउटसाइड इंडिया चला गया तो वो डे 1 से एनआरआई हो जाता है। वो अलग है, एग्जम्पशन में ये बोल रही अच्छा, एग्जाम्पशन कोई और है। मतलब सेकंड वाले के लिए एग्जम्पशन है कि अगर वो मर्चेंट नेवी में है या किस में है, अगर वो शिप में क्रूज में है हाँ और वो इंडिया आता है हाँ, तो उसमें सेकंड वाला नहीं चलेगा, मतलब 60 डेज की जगह वो 182 डेज तक रह सकता है। अगर वो 182 डेज तक यहाँ रह रहा है तो भी उसको रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं मिलेगा एंड ही वुडंट बी चार्ज्ड टैक्स, उसको टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर 182 से ज्यादा बाहर रह रहा है तो नहीं, अदरवाइज ये बताया था ना कि अगर किसी को 60 डेज हो जाते हैं हाँ, इंडिया में और मैं तो कंफ्यूज ही होती है 3-4 चीजें। कंफ्यूजन है इसमें। एक्सेप्शन लिखता है इन द स्पेशल केस गिवन बिलो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कंडीशन की, ओनली ए कंडीशन विल बी एप्लीकेबल। एक्सेप्शन 1 है इट कवर्स एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। आपने सोचा हुआ है कि मेरे को रास्ते पर बोर करना आपको? टैक्सेशन इज बोरिंग, आई नो इट इज, कुछ और खोल ले। सक्सेशन इज इंटरेस्टिंग। सक्सेशन प्लानिंग नहीं पढ़ा आपको भी? नहीं अभी मेरे को पढ़ना जरूरत नहीं पढ़ाते। लीगल हेयर है उसमें बड़े तगड़े, हिंदू सक्सेशन है। थोड़ा सा आइडिया भी है ना, मैं जैसे इम्प्लीमेंट करती हूँ ना। बताओ मुस्लिम में क्या होता है छोड़ो सक्सेशन? ना यार, याद करती हूँ, पढ़ती हूँ मैं बार बार सर्कुलर रेफर करती हूँ, भूल जाती हूँ हर बार। आओ खाए, आओ ना भी खाए। कॉमन नहीं आता है ना, कभी कितना 2-3-4 महीने में एक आ जाता है। यहाँ आजा ओ खला हो गया गुगू गागा। 3 hours later. आदि फटाफट से खत्म करो होमवर्क। गुगू क्या कर लिए? पापजी के पास चाहिए। मम्मा आज सेंटर गई है मेडिटेशन करने। मम्मा तो आज सेंटर गई है मेडिटेशन करने। गुगू क्या कर रहा है? पापजी के साथ गई ले। गुगू गागा